नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार की योजनाओं की फाइलों में नहीं, अब बच्चों के हाथों में पहुंचेगी यूनिफॉर्म राशि। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि छात्रों को अब देरी नहीं होगी, उन्हें सीधे उनके खातों में राशि मिलेगी ताकि वे समय पर यूनिफॉर्म खरीद सकें और स्कूल में पूरी तैयारी के साथ पहुंच सकें। बरवाला के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने बरवाला को नगर परिषद का दर्जा देकर वहां के विकास कार्यों को नई दिशा दी है। अब वहां सफाई, सड़कों और बिजली जैसी सुविधाएं पहले से बेहतर होंगी। स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्साह है। इसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। हर गांव और शहर से खेल प्रतिभाओं को खोजकर ओलंपिक चैंपियन बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा के बच्चों में असीम क्षमता है, बस उन्हें सही दिशा और प्रशिक्षण की जरूरत है। सरकार अब हर जिले में खेल सुविधाएं बढ़ा रही है। गुरुग्राम में अब नए अवसर खुल रहे हैं क्योंकि वहां स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO के लिए भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवारों को मौका मिलेगा पुलिस सेवा में योगदान देने का। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार और समाज सेवा दोनों का सुनहरा अवसर मानी जा रही है। हरियाणा में खेलों में राज्य का दबदबा तो कायम है, लेकिन ग्रामीण स्टेडियमों की स्थिति चिंताजनक है। कई जगह मैदान जर्जर हैं और सुविधाओं का अभाव है। सवाल उठ रहा है कि जब हरियाणा खेलों में अग्रणी है तो इन खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर माहौल क्यों नहीं मिल पा रहा। धान खरीद को लेकर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार सैकड़ों करोड़ के घोटाले को दबा रही है और बड़े मगरमच्छों को बचा रही है। उनका कहना है कि किसानों के हित में पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। हरियाणा में अब ठंड और धुंध का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहेगी और दिन के तापमान में गिरावट आएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार रहें क्योंकि मौसम अब पूरी तरह बदलने वाला है। गुरुग्राम में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर नया पार्क बनने जा रहा है। इसमें झरने, ट्रैकिंग पाथ और इको फ्रेंडली सुविधाएं होंगी। उम्मीद है कि ये पार्क पर्यटकों को आकर्षित करेगा और शहर में हरियाली बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। गुरुग्राम के लोगों को अब खुले में कूड़ा डालने पर भारी जुर्माना देना होगा। निगम ने ऑनलाइन चालान की व्यवस्था की है ताकि नियमों का पालन सख्ती से हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। गुरुग्राम की आवासीय परियोजनाओं को मिली पर्यावरण मंजूरी की अब केंद्र सरकार समीक्षा करेगी। NGT ने कहा है कि शहर में तेजी से हो रहे विकास के बीच पर्यावरणीय मानकों का पालन जरूरी है। अब सभी प्रोजेक्ट्स की जांच होगी ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। हरियाणा के एक जिले में 1 लाख से अधिक लोग बोतल बंद पानी पर निर्भर हैं। 100 करोड़ की पेयजल परियोजना अदालत में अटकी हुई है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। अब गर्मी और सर्दी दोनों में लोग पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 22 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही योजना का हिस्सा थी, जिससे अपराध पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में कांग्रेस को झटका लगा है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है और जमीनी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रही। उनके इस्तीफे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जनता को धोखा देने वाली सरकार पर अजय चौटाला ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार वादे तो बहुत करती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करती। उन्होंने किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। सैनी की कैबिनेट, हुड्डा और चौटाला की रणनीति को लेकर हरियाणा की राजनीति गर्म है। एक तरफ सत्ताधारी खेमे में बदलाव की चर्चा है तो दूसरी तरफ विपक्ष नए समीकरण बना रहा है। राज्य में आने वाले महीनों में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। गुरुग्राम में अब लोगों को बंदरों के आतंक से राहत मिली है। नगर निगम की टीम ने 52 बंदरों को पकड़ लिया है। शहर के कई इलाकों में बंदरों से लोग परेशान थे। अब पकड़े जाने के बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली है। फ्लाईओवर निर्माण को लेकर उद्योग जगत खुश है। कारोबारियों का कहना है कि इससे आवागमन आसान होगा और लॉजिस्टिक्स पर आने वाला खर्च घटेगा। इसे औद्योगिक विकास की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। गुरुग्राम में मानेसर जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है। व्यापारियों का कहना है कि घंटों लगने वाला जाम सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है। विनोद बापना ने सरकार से अपील की है कि यातायात प्रबंधन को और सशक्त किया जाए ताकि उत्पादन पर असर न पड़े।
गुरुग्राम के निजी स्कूल में एक इलेक्ट्रीशियन ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से तनाव में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना शहर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नए सवाल खड़े कर रही है। गुरुग्राम में RWA प्रतिनिधियों ने शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने सफाई, ट्रैफिक और पार्कों की देखभाल जैसे मुद्दों पर सुझाव दिए। निगम अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों के सहयोग से शहर को स्मार्ट और स्वच्छ बनाया जाएगा। हरियाणा में विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सड़कों, बिजली और जल निकासी की परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को सीधी राहत देने वाले कार्यों में कोई देरी न हो। गुरुग्राम में खुले में कूड़ा डालने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन निगम के पोर्टल पर अब भी 7,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं। लोग कह रहे हैं कि सफाई अभियान केवल कागजों पर चल रहा है, जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा। हरियाणा में 9 नवंबर को कुरुक्षेत्र में सफाई कर्मी महापुकार रैली करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनके वेतन और स्थायीकरण की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। रैली में राज्य भर से हजारों कर्मचारी शामिल होंगे। HISWP के सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामियों के कारण वास्तुकार परेशान हैं। उन्हें प्लान पास कराने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि भविष्य में काम में तेजी लाई जा सके। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति लागू की है। इस नीति के तहत अब कार्ड धारकों को राज्य के सभी निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। नई नीति 1 नवंबर से प्रभावी होगी। हरियाणा सरकार ने गन्ने की MSP बढ़ाकर किसानों को राहत दी है। नई दर 386 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि पहले 372 रुपए थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह किसानों की मेहनत का सम्मान है। वहीं निजी खरीदार फिलहाल 350 से 360 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। हरियाणा में कपास किसानों के लिए सरकार ने नया मोबाइल ऐप कपास किसान लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से किसान अपने खेतों की स्थिति, फसल रोग नियंत्रण और मंडी भाव की जानकारी घर बैठे ले सकेंगे। कृषि विभाग का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और नुकसान घटेगा। हरियाणा स्कूलों में अब मिड डे मील के तहत बच्चों को इंस्टेंट खीर और देसी पिन्नी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा और स्वाद में भी विविधता आएगी। यह योजना नवंबर से सभी सरकारी स्कूलों में शुरू की जाएगी। हरियाणा सरकार ने 1032 निजी स्कूलों को 1 साल के लिए मान्यता बढ़ाने की अनुमति दी है। इससे उन स्कूलों को राहत मिलेगी जिनकी मान्यता अक्टूबर में समाप्त होने वाली थी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्कूलों को नियमों के पालन की जांच से गुजरना होगा। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सैनिक विहार कॉलोनी में सीवरेज और पेयजल कार्यों का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर घर को साफ पानी और बेहतर सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं से हजारों लोगों को सीधी सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 68 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन डॉक्टरों पर लंबे समय से गैर हाजिरी और अनुशासनहीनता के आरोप थे। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हरियाणा में नवंबर से पानी के बिल दोगुने हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला पानी की बर्बादी रोकने और आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए लिया गया है। फिलहाल यह बढ़ोतरी पंचकूला, करनाल और गुरुग्राम जैसे शहरों में लागू की जाएगी। करनाल में रेलवे रोड स्थित पुरानी लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने गलियों के निर्माण के साथ आधुनिक लाइब्रेरी की योजना मंजूर की है। इसमें ई-रीडिंग सुविधा, कंप्यूटर और डिजिटल बुक सेक्शन जोड़े जाएंगे। गुरुग्राम में 100 जगह इमरजेंसी कॉल पॉइंट लगाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। पहले चरण में मुख्य चौक, मॉल और बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को शामिल किया गया है। इससे महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हरियाणा की पहली ई-लाइब्रेरी लगभग तैयार हो चुकी है, जिसमें एक साथ 200 छात्र डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। यह पहल राज्य के शिक्षा विभाग की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक शिक्षा का माहौल बनाना और बच्चों को तकनीक से जोड़ना है। ESI अस्पताल में MRI और CT स्कैन मशीन लगाने की योजना लंबे समय से अटकी हुई है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि प्रस्ताव तैयार है, लेकिन फंड और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। मरीजों को बाहर जाकर जांच करवानी पड़ रही है, जिससे परेशानी बढ़ी है।
जिला परिषदों में तैनात कर्मचारियों को पिछले 9 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इस कारण उनकी दिवाली भी बेरंग रही। ये कर्मचारी ठेके के माध्यम से नियुक्त किए गए थे। अब कर्मचारियों ने सरकार से जल्द भुगतान की मांग करते हुए प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। गुरुग्राम में सड़कों से मिट्टी हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस काम की निगरानी पार्षद स्वयं करेंगे ताकि शहर की साफ सफाई बेहतर रखी जा सके। नगर निगम ने कहा है कि यह कदम प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जरूरी है, खासकर दीपावली और सर्दी के मौसम में। सरदार पटेल की जयंती पर गुरुग्राम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम हुआ। सैकड़ों लोग एकता और अखंडता के संदेश के साथ दौड़े। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली छात्र भी शामिल हुए। सभी ने देश की एकता को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। गुरुग्राम में 12वीं के छात्र ने 18वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है, पर मानसिक दबाव की जांच की जा रही है। परिवार बेहद सदमे में है। गुरुग्राम में कंपनी वेंडर्स के नाम पर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने चालाकी से कंपनी के अकाउंट डिटेल बदल दिए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी का साइलेंसर चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और कबाड़ी को बेच देता था। पुलिस ने उसके पास से चोरी के कई साइलेंसर बरामद किए हैं। ऑनलाइन सट्टे की लत ने एक कंपनी के अकाउंटेंट की जिंदगी बर्बाद कर दी। अकाउंटेंट ने सट्टे में नुकसान पूरा करने के लिए कंपनी के खाते से पैसे निकाल लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुरुग्राम में ट्रॉली बैग से 3 लाख रुपए चोरी करने वाले ऑटो चालक को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी ने एक महिला यात्री का बैग बदल लिया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की और रकम बरामद कर ली। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में असिस्टेंट मेट्रन नीलम मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति पर सभी भावुक हो गए। सहकर्मियों ने उनके लंबे सेवा काल और मरीजों के प्रति समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम में अस्पताल स्टाफ ने उन्हें शुभकामनाएं दी। गुरुग्राम में सहरावण गांव के पास बनने वाले टोल प्लाजा पर अड़चन आ गई है। बैठक में स्थानीय लोगों ने टोल की जगह को लेकर आपत्ति जताई है। प्रशासन ने कहा है कि जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि निर्माण कार्य न रुके। हरियाणा सरकार ने कुछ शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब वे इस माह तक अपनी सेवा जारी रख पाएंगे। सरकार ने कहा है कि नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होते ही नियमित व्यवस्था की जाएगी। रेवाड़ी में बदमाशों का सिर मुंडवाकर परेड निकालने के मामले में पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा है। वीडियो वायरल होने के बाद मानवाधिकार आयोग ने भी कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की बेटी, दामाद और नातिन को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार करने के आदेश जारी हुए हैं। पुलिस 6 महीने से उनकी तलाश में थी। मामला करोड़ों रुपए के जमीन सौदे से जुड़ा बताया जा रहा है। बिना पंजीकरण चल रहे प्ले स्कूलों पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सभी अपंजीकृत स्कूल तुरंत बंद किए जाएं। सरकार जल्द सर्वे कराकर कार्रवाई करने की तैयारी में है। महेंद्रगढ़ रोड पर बड़ा हादसा हुआ, जहां बाइक से टकराने के बाद कार पेड़ से भिड़ गई। हादसे में चाचा और 2 भतीजों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। हरियाणा में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू होने जा रही हैं। इनमें करीब 7000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सरकार ने कहा है कि इस आयोजन से युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मंच मिलेगा और राज्य की खेल प्रतिभाएं निखरेंगी। बवाना इलाके में नकली देसी घी बनाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने रिफाइंड तेल से बना 3700 लीटर से अधिक नकली घी बरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री में मिलावटखोरी के खतरनाक तरीके अपनाए जा रहे थे। गुरुग्राम के एक होटल में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी और फर्जी आईडी पर कमरा देने वाले होटल संचालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस अब होटल लाइसेंस और सीसीटीवी रिकॉर्ड की जांच कर रही है। गुरुग्राम में मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। घटना से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। युवक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। गुरुग्राम में बॉक्सिंग सीरीज जीतकर लौटे खिलाड़ी पुष्पेंद्र का शानदार स्वागत हुआ। परिवार और खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। पुष्पेंद्र ने कहा कि वे अब राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की तैयारी में हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार ने नया रंग ले लिया है। कहीं पत्नी अपने पति के लिए वोट मांग रही है तो कहीं बेटी अपनी मां के लिए प्रचार कर रही है। जनता भी इस अलग अंदाज के चुनावी माहौल को खूब पसंद कर रही है।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार में मंत्री बने हैं। बीजेपी ने उनके मंत्री बनने पर आलोचना की है। हरियाणा में भी इस पर सियासी बहस शुरू हो गई है।